Hello everybody, my name is Anjali Kar. Welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So this is the 17th video of the mini math series and today we will discuss about the fundamental principle of counting. So let's get started. आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ओके, ये बेसिकली यूज होने वाला है हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होते हैं ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वी विल यूज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज फॉर एडिशन, राइट। So now we will see how we can use our fundamental principle of counting for multiplication and addition. Okay. So इसके एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। Let us suppose that ये एक जगह है A प्लेस और एक ये प्लेस है B. Okay. So अब हमें A से B पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ मुझे रोड बाय रोड जाना है, ठीक है, और मेरे पास बाय रोड जाने के तीन तरीके हैं। मुझे बाय रोड जाना है और रोड के थ्रू जाने के तीन तरीके हैं। या तो मैं कार से जा सकता हूँ, या फिर मैं बस लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं बाइक से जा सकती हूँ, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ट्रेन से जाना चाहूँ तो सपोज ट्रेन से जाने के मेरे पास सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। अब मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, राइट। सो अगर मैं रोड चूज करता हूं, मुझे अगर सपोज रोड से जाना है तो मैं क्या कहूंगी, मेरे पास तीन वेज हैं, राइट। और अगर मुझे ट्रेन से जाना है तो मेरे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो टोटल वेज है मेरे पास बाय रोड और बाय ट्रेन से जाने की वो टोटल 5 ही वेज है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन यूज हुआ। कैसे? हमने क्या किया, ए से बी तक जाने के सपोज मेरे पास तीन की जगह सपोज एम वेज होते, इंस्टेड ऑफ 3 वेज सपोज वी हैव एम वेज, ओके। एंड बाय गोइंग बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ 2 सपोज वी हैव एन वेज, ओके। सो अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने होते तो वो कितने होते, m प्लस एन, राइट। दिस इज m प्लस एन वेज। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस वी हैव टू यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन, राइट। अब थोड़ी सी सिचुएशन बदल देते हैं। एक मुझे अभी जाना क्या, अभी मुझे ए से बी तक जाना है, लेकिन अभी मेरी बी पे जर्नी खत्म नहीं हुई है, मुझे बी के बाद सी पर भी जाना है, राइट। अभी क्या हुआ, पहले मुझे ए से बी तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। फिर बी के बाद सपोज मुझे सी पॉइंट तक भी पहुंचना है, राइट। तो अभी मैंने क्या कहा, यहां पर तो मेरे पास अभी भी वही वेज है, मेरे पास 3 वेज है, राइट। और यहां पर ट्रेन वाले 2 रास्ते हैं, ठीक। बट जब मेरे को बी से सी तक जाना है, अब यहां सिर्फ मेरे पास एयरप्लेन का ही ओनली मीडियम है जाने का, ठीक है। सो आई कैन ओनली गो बाय एयर। सो अब बाय एयर जाने के मेरे पास सपोज यहाँ 2 ही मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ही मीडियम्स हैं पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने के, और ईदर आई कैन गो बाय ट्रेन ऑल्सो, ओके। सो या तो मैं एयर मीडियम यूज कर सकता हूँ या फिर मैं ट्रेन के थ्रू जा सकता हूँ बी से सी पॉइंट तक, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे बताना है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है, तो अब मैं कितने नंबर ऑफ वेज है मेरे पास पॉइंट ई से पॉइंट सी तक जाने में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करके चलेंगे। सपोज करो कि ये जो ए से बी तक जाने का जो वे है ना, यहां मैंने इसको मान लिया सपोज दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, राइट। दिस इज A4 एंड दिस इज A5 एंड सपोज दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3 एंड दिस इज B4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले मेरे को ए से बी तक जाना है, सपोज मैंने A1 वे चूज कर लिया, ठीक है।
ए से बी तक जाने में मैंने A1 वे चूज किया, तो अब बी से सी तक जाने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? या तो मैं B1 के थ्रू जा सकता हूँ, या मैं B2 के थ्रू जा सकता हूँ, या मैं B3 के थ्रू जा सकता हूँ, या फिर B4 के थ्रू जा सकता हूँ। राइट, तो मेरे पास टोटल वेज यहाँ कितने हैं? 4 वेज हैं। सिमिलरली अगर मैंने ए से बी तक जाने के लिए सपोज A2 मीडियम यूज किया, राइट, सो A2 के साथ बी तक तो मैं पहुंच गई A2 मीडियम के थ्रू, लेकिन अब बी से सी तक जाने में मुझे वापस या तो B1 यूज करना है, या फिर B2 यूज करना है, या फिर B3, या फिर B4। राइट, सो वापस यहाँ पे 4 वेज हो गए। तो इसी तरीके से अब मैं अगर ए से बी तक जाने के लिए A3 यूज करूंगी, वापस मेरे पास 4 वेज हो जाएंगे। फिर A4 जब मैंने चूज किया, फिर मेरे को आगे जाना है तो मेरे को वापस यहाँ पे 4 वेज होंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं ए से बी तक A5 के थ्रू जाऊंगी, तब मेरे पास बी से सी तक वापस 4 वेज हो जाएंगे जाने के लिए। तो यहां से क्या मैं बोल सकती हूँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4 वेज प्लस 4 कितनी बार ऐड हुआ है? 5 बार। दैट मीन्स we have to multiply 4 and 5. That is, we have 20 ways to go from point A to point C. Right? So, अभी अगर इसको इन जनरल वे में समझे कि सपोज A से B तक जाने में मेरे पास टोटल है 5 वेज, राइट, एंड B से C तक जाने में टोटल वेज हैं कितने? 4 वेज है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है? अगर A से C तक टोटल वेज निकालने हैं, तो ये जो हमने निकाला अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये सेम ही नहीं आएगा? यहाँ से भी मेरे को वही मिला और यहाँ से भी सेम यही मिला। तो इस टाइप की सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो आई होप इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। Bye bye. Thank you.